देखिए यहाँ पे दोस्त क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना दोस्त, कराने से पहले आपको मैं एक बात यहाँ पे बता दूँ जो इम्पोर्टेंट बात है, फिर मैं यहाँ पे इरेज कर दूंगा, ठीक है ना। इतनी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखना चाह रहा हूँ, सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा ये देखिए मैं आपको क्या लिखता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा A1 बट्टे में A2 डज नॉट इक्वल टू में B1 बट्टे में B2, ठीक है। उसके बाद जो मैं दोस्त लिखूँगा A1 बट्टे में A2 इक्वल टू में B1 बट्टे में B2 इक्वल टू में C1 बट्टे में C2। उसके बाद मैं लिखूँगा A1 बट्टे में A2 इक्वल टू में B1 बट्टे में B2, ठीक है ना, और डज नॉट इक्वल टू में C1 बट्टे में C2। देखिए अब मैं आपको यहाँ से क्या सिखाना चाहता हूँ, ये आप देखिए। इसको बोलते हैं क्या दोस्त, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट या लाइन, ठीक है। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी। क्या बोलते हैं दोस्त, छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको अगर मैं दोस्त बोलूँ तो इसको बोलते हैं समपाती। क्या बोलते हैं, समपाती। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, कोइंसिडेंट, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं समांतर, ठीक है, समांतर, ठीक है। और इसको बोलते हैं इंग्लिश में पैरेलल, ठीक है। इतनी बातें समझ गए, नहीं समझ गए। अब आप यहाँ पे देखिए ये संगत कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन सा इनकंसिस्टेंट है। अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो ये आपको क्या मिले, ये हो जाएगा दोस्त कंसिस्टेंट। ये क्या हो जाता है, कंसिस्टेंट, ठीक है। ये हो जाएगा कंसिस्टेंट, यानी कि ये हो जाएगा संगत। इसका हल जिसका हल निकाल सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट, ठीक है। और इसको क्या, आप इसको क्या बोलोगे, तो इसको आप बोलोगे कंसिस्टेंट। क्या बोलोगे, कंसिस्टेंट, ठीक है, यानी कि संगत, ठीक है। और इसे आप क्या बोलोगे, इसे बोलोगे इनकंसिस्टेंट, ठीक है ना, यानी कि आप इसे क्या बोलोगे दोस्त, असंगत। क्या बोलोगे, असंगत, ठीक है। इतनी बातें समझ गए, नहीं समझ, क्योंकि ये समांतर होता है, इसको पैरेलल, तो इतनी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है ना। आपको इसे रट लीजिए, इसे क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। इसे क्या कर लीजिए दोस्त, इसे याद कर लीजिए। ये होता है प्रतिच्छेदी रेखाएं का ये, ठीक है ना। तो अब मैं अब दोस्त इसे करूँ स्टार्ट, तो इसे मैं कर देता हूँ अब यहाँ से इरेज, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसे इरेज, ठीक है। तो अब कर दे, इसे आप नोट कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए मैं करता हूँ इरेज, आप वीडियो को पॉज करके आप इसे क्या करेंगे दोस्त, इरेज कर लेंगे, ठीक है ना। मैं इरेज कर लूँगा भाई, आप नोट कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए और बताइए आजकल कैसे क्या चल रहा है आप लोगों का। दोस्त ये चैप्टर जो है ना काफ़ी लंबा चैप्टर है, इसीलिए टाइम एक क्वेश्चंस पे हमें टाइम लगाना पड़ रहा है, ठीक है। और काफ़ी अच्छा चैप्टर है, ठीक है। अब देखिए चलिए मैं यहाँ पे करता हूँ स्टार्ट। पहले वाले में इसमें क्या दे रखा है, तो आप क्या बोलोगे, 5x माइनस का 4y प्लस में 8 इक्वल टू में 0, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या दे रखा है, तो इक्वेशन नंबर सेकंड इसका दे रखा है 7x प्लस का 6y माइनस 9 इक्वल टू में क्या है, 0। ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है दोस्त। इतनी बातें आप समझ गए। अब आपको ये बताना है कि कौन सा क्या है, यानी अब मुझे बताओ क्या ये, हमें इसको क्या जानते, तो a1x जानते हैं ना, a1x प्लस में b1y प्लस में c1 इक्वल टू में 0, ठीक है। a2x प्लस में b2y प्लस में c2 इक्वल टू में 0, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे देखिए कंडीशन मैं यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है दोस्त, a1 बट्टे में a2, ठीक है ना। तो a1 बट्टे में a2 कितना है, a1 पहले a1 निकालते हैं, a2 ये मैं पहले निकालते ये देखता हूँ a1 क्या है। तो यहाँ पे देखिए a1 कितना है 5, b1 a2 कितना है 7, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए मैं अब यहाँ से क्या निकालना सकता हूँ, b1 बट्टे में b2। तो b1 कितना है दोस्त, तो माइनस का 4, ठीक है ना, ये 4। और b2 कितना है, तो ये 6, कितना है 6, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए, नहीं समझ गए। आप मुझे बताओ ये कितना हो जाए, ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो a1 बट्टे में a2 इक्वल टू में b1 बट्टे में b2 की अगर बात करें तो ये बराबर नहीं है। क्यों, देखिए 5/7 है, और ये कितना है दोस्त, अगर बात करोगे यहाँ पे तो ये यहाँ पे कितना है -2/3। देखिए यहाँ पे 5/7, यहाँ पे -2/3। क्या आप मुझे ये बातें बता सकते हो, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5/7 और 2/3, क्या ये बराबर है, नहीं, तो ये बराबर नहीं है।
तो इसको जो बराबर वाले साइन को आप ऐसे करके काट दीजिए, ठीक है ना। और मैंने आपको क्या बताया था, जो ये कंडीशन होता है, ये क्या A1/A2 डज नॉट इक्वल टू में B1/B2, ये क्या होता है दोस्त, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को दिखाता है, ठीक है ना। यानी कि ये क्या है, प्रतिच्छेदी रहेगा, प्रतिच्छेद करता है। ये क्या है दोस्त, प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेदी करता है, करती हुई रेखाएं, करती हुई रेखाएं, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए या नहीं समझ, ये बातें आप समझ ही नहीं, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आ गया, ठीक है। यही हमें बताना था कि बताइए कौन सा, तो ये पहले, ये जो है पहले वाला, ये पहले वाला क्या है, तो आप इनको क्या बोलोगे दोस्त, प्रतिच्छेदी रेखा है। क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है, ठीक है ना। यानी कि ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी का देखते हैं, तो इसी का सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या दे रखा है दोस्त, 6x माइनस का 3y प्लस का tan इक्वल टू में क्या है 0, ये tan इक्वल टू में क्या है 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही सेकंड में क्या दे रखा है, 2x माइनस का y प्लस 9 इक्वल टू में क्या है दोस्त 0, और ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा सेकंड, ठीक है। देखिए अब इसको आप क्या करोगे, A1 बट्टे में निकाल दीजिए A2, तो A1 बट्टे में A1, देखिए ये 6 बट्टे कितना है 2, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ठीक है। यहाँ से आप निकाल दीजिए B1 बट्टे में B2, तो B1 कितना है माइनस का 3, ठीक है। B2 कितना है माइनस का 1, कुछ नहीं होता है तो यहाँ पे 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो C1 बट्टे में C2, तो C1 कितना है दोस्त 10, और यहाँ पे कितना है 9, ठीक। इतनी बातें आप समझ गए नहीं समझ, आप मुझे यहाँ पे बताओ ये कितना है 2 3 6, तो A1 बट्टे में A2 कितना हो गया दोस्त, A1 इक्वल टू में B1 बट्टे में B2, ये माइनस से माइनस कट गया। देखिए ये भी आपका हो गया 3 बट्टे में 1, ये कितना हो गया 3, A1 बट्टे में A2 ये कितना, अगर मैं इसको यहाँ लिखूँ तो ये 3 बट्टे 1, अगर ये कितना हो गया आपका, ये भी 3 बट्टे 1। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें C1 बट्टे C2, तो C1 बट्टे C2 कितना है 10 बट्टे 9, यानी कि आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि भाई ये वाला जो है ना ये बराबर नहीं है, ये बाकी ये दोनों तो बराबर है, ये दोनों क्या है, ये बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो ये बराबर नहीं। अब मैं आपको यहाँ पे बात बताऊँ, क्या मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था A1 बट्टे में A2 इक्वल टू में B1 बट्टे में B2 और डज नॉट इक्वल टू में C1 बट्टे C2, ये क्या होता है। तो आप इसको आपने क्या बोला था, बताइए आपने इसको क्या बोला था, आपने इसको क्या बोला था दोस्त, अगर मैं बात बताऊं तो ये क्या होता है, ये होता है दोस्त समांतर, ये क्या होता है समांतर, यानी कि पैरेलल लाइंस होती है, ये क्या होता है पैरेलल लाइंस, ये क्या होता है दोस्त पैरेलल लाइंस। तो आप इसको यहाँ से क्या बोल दीजिए, ये पैरेलल लाइन से क्या है, ये समांतर रेखा है, ये यहाँ से क्या है हिंदी में क्या बोल देंगे समांतर, ये जो बोल रखे ना समांतर है, ये क्या है समांतर है, ठीक है ना। ये दोनों इसकी लाइंस क्या है दोस्त समांतर है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड पे। इसी का थर्ड पार्ट क्या कहता है, 6x माइनस का 3y प्लस 10 इक्वल टू में 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए इसी का 2x माइनस का y, भाई जरा एक बात ध्यान रखना, ये जो है ना क्वेश्चन नंबर ये थर्ड हो गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया, सेकंड नंबर क्वेश्चन है ये। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, कि सॉरी वो पहले ही करवा गया, ठीक है ना, पहले से ही हो गया है, ठीक है। अब इसको देखिए ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये 9x प्लस में 3y प्लस 12 इक्वल टू में 0, जो कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। 18x प्लस में 6y और प्लस में 24 इक्वल टू में 0। देखिए आपको आंख से ही दिखना चाहिए, क्या इसको 2 से गुना करोगे तो 18 6 24 ये हो जाएगा, यानी पता है ये क्या होगा, पता है ये क्या होगा, ये होगा दोस्त कोइंसिडेंट लाइंस होगी, ठीक है, यानी कि संपाती होगा, ठीक है। देखिए अब मैं इसको बताता हूँ, A1 बट्टे में A2 कितना आ गया, A बट्टे 9 बट्टे में 18, A1 बट्टे 9 बट्टे में 18, 9 बट्टे में 18, ये कितना हो जाएगा 1 बट्टे 2, ठीक है। B1 बट्टे में B2, देखिए B1 कितना है यहाँ पे 3, B2 कितना है 6, तो ये भी कितना हो जाएगा 1 बट्टे में 2, यानी कि ये भी आ गया 1 बट्टे 2, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए नहीं समझ। अब देखिए यहाँ पे C1 बट्टे में C2, C1 कितना है 12, C2 कितना है 24, तो ये भी आ जाएगा 12 दूनी 24, यानी कि ये। अगर बात करें A1 बट्टे में A2, B1 बट्टे में B2, C1 बट्टे में C2, तो देखिए ये कितना है, ये भी है 1 बट्टे 2 है, यानी 1 बट्टे 2, ये कितना है, ये भी 1 बट्टे 2, और ये भी कितना है दोस्त 1 बट्टे 2, तो यानी कि ये वाली कंडीशन क्या बोल रहा था, तो कोइंसिडेंट लाइंस,
एक दूसरा लाइन ये है कोइंसिडेंट, यानी कि ये क्या है, संपाती, संपाती है, ठीक है ना। यानी कि बात समझिए, एक ही लाइन पे, यानी कि ये लाइन है तो इसी लाइन पे क्या होगा दोस्त, दूसरा लाइन भी होगा, इसी लाइन पे क्या होगा, दूसरा लाइन भी होगा, ठीक है ना। ये वाली कंडीशन है, ठीक है ना। और देखिए सेकंड वाली की अगर बात करें इसका, तो इस वाले कंडीशन में क्या है, पैरेलल। अगर ये लाइन ऐसा है तो दूसरा लाइन कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है ना। ये अगर इक्वेशन पहले का है तो दूसरा इक्वेशन ऐसे का होगा, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आप देखेंगे फर्स्ट, तो फर्स्ट वाले में ऐसे होगा, ठीक है ना। ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इतनी बातें समझ, अगर आपने मेरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग का लेक्चर नहीं देखे हो जो मैंने वीडियो डाल रखा है, तो दोस्त आप जाके वहाँ पे, आपसे रिक्वेस्ट है उसे जाके देख लीजिए, क्योंकि ये आपकी भविष्य की बात है, ठीक है। यानी चलिए क्वेश्चन